What is the dua? What is the best dua for the day of Arafah? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेहतरीन दुआ है जो मैं और पिछले तमाम अम्बिया अरफा के दिन मांगा करते थे वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर. दिस इज़ द बेस्ट दुआ टू बी रिसाइटेड ऑन द डे ऑफ अरफा. तो इसको कसरत से इंशाल्लाह पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार ना छोड़ें. इन दिनों में अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करें और दिन में 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़ें. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही का विर्द करें और कसरत से अल्लाह ताला को याद करते रहें. क्योंकि उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, या रसूलल्लाह निजात किस चीज़ में है? तो उन्होंने क्या फरमाया? ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह. उक़बा बिन आमिर अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो तो तुम्हें निजात मिल जाएगी. एक फॉरगॉटन सुन्ना जो कि इन दिनों में हम लोग भूल चुके हैं वो ये है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो क्या करते थे कि बाज़ार में जाके और मस्जिद से निकलते हुए और मार्केट प्लेसेस में ऊंची तकबीरात पढ़ा करते थे. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ताकि तमाम मुसलमानों को एहसास हो कि ये अयाम बहुत इंपॉर्टेंट अयाम है और अल्लाह ताला को कसरत से वो याद करें और अल्लाह का ज़िक्र अदा करें. तो इसमें इस चीज़ को भी रिवाइव करना चाहिए. जो बाहरी कंट्रीज़ में है, आई एम नॉट सेइंग कि आप मॉल्स में जाके ऊंचा ऊंचा अल्लाहु अकबर कहना शुरू हो जाएं और लोग डर जाएं कि कुछ अभी ये फटने लगा है. नहीं, बल्कि अपने मुआशरे में, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में और जहाँ भी आप हैं इंशाल्लाह, मस्जिद में जाते हुए, मस्जिद से निकलते हुए अपने घर में इस सुन्नत को रिवाइव करें और कसरत से अजर पाएँ. और इंशाअल्लाह ताला जो एक भूली हुई सुन्नत को ताज़ा कर देगा उसका बहुत बड़ा अजर और रिवॉर्ड है. नाउ कमिंग टू सम फ़िक़ही मसाइल ब्रीफली. जो शख्स इरादा रखता है कि कुर्बानी करे, उसको चाहिए कि वो इन ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन के दाखिल होने से पहले अपने नेल्स को और अपने बालों को काट ले ताकि इन दिनों में ना काटे. ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स इरादा रखता है कुर्बानी करने का तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो इन दिनों में अपने नाखून को और बालों को काटे. ठीक है, ये एक तरह से अल्लाह ने फरमाया ताकि जो लोग इहराम की हालत में हैं और जो लोग हज में हैं उनके साथ एक यूनिटी की फीलिंग दी जा सके. ठीक है, हाँ, जो फैमिलीज़ मतलब जो वाइफ हैं और जो बच्चे हैं जो कुर्बानी नहीं कर रहे वो लोग काट सकते हैं इंशाल्लाह, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर वाइफ कुर्बानी अपनी भी कर रही हैं तो फिर उनके लिए भी है कि वो अपने बाल और नाखूनों को नहीं काटेंगे इंशाअल्लाह ताला. जो लोग बीमार हो चुके हैं या जो लोग परमानेंटली इल हैं या जो ख़वातीन अरफा का रोज़ा नहीं रख सकती बिकॉज ऑफ देयर डेज़, अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाअल्लाह उनको भी इस चीज़ का अजर देंगे बिकॉज उनकी इंटेंशन थी. अगर वो सेहतमंद होते या अगर वो उनके हालात ठीक होते तो वो रोज़ा रखते. और इंशाअल्लाह ताला हदीस में क्या आता है, जो शख्स कोई भी अमल करे कंसिस्टेंसी के साथ और अगर किसी वजह से उससे अमल वो छूट जाए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसका बेहतरीन उसको अजर देते हैं. नाउ कमिंग टू द ईद, अल्लाहु अकबर. ईद एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू. बेशक अल्लाह के रहमत और अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल के साथ फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, अल्लाह ताला इसमें रिजॉइस करो और खुशियाँ मनाओ क्योंकि ये बेहतर है उन सब से जो तुम लोग जमा करते हो. ईद का दिन खुशी मनाने का दिन है, ईद का दिन सोने का दिन नहीं है. सो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड ऑल द मुस्लिम्स टू हैव अ ब्लास्ट, एंजॉय योर ईद डे. देखिए, मुसलमानों की 2 ईदें हैं. एक ईद, द फर्स्ट ईद कम्स आफ्टर द बेस्ट 10 nights of Ramadan and the second Eid comes after the best 10 days of Dhul-Hijjah. The first Eid comes after the month of fasting and the second Eid comes after the month of Hajj and Ibadat. The first Eid comes after the best night, which is the night of Laylatul Qadr, and the second Eid comes after the best day, which is the Yawmul Arafah. Or if we ponder upon these Eids कि अल्लाह ताला ने इनको यहाँ क्यों प्लेस किया, तो we realize कि हमारा जो ईद का ताल्लुक़ है वो अल्लाह के सामने इबादत से है, अल्लाह ताला के सामने सबमिशन से है. कि जब हम इबादत करते हैं और एज अ रिज़ल्ट अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ईद के दिन हमें गिफ्ट करते हैं. तो ईद की जो असल एसेंस है ना वो ये है कि अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए और अल्लाह ताला के सामने सर झुकाया जाए और अपनी असल ज़िंदगी का जो पर्पज़ है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया. तो जब इंसान अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ फुलफ़िल कर रहा होता है तब उसी इंसान के लिए असल में ईद का दिन है. इब्न रजब अल-हम्बली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ईद उसके लिए नहीं है जो नए कपड़े पहन ले और खुशबू लगा ले, ईद उसके लिए है जो अपनी अताअत में आगे बढ़ जाए.
عید اس کے لیے نہیں ہے جو کہ بڑے لیوش مینز آف ٹرانسپورٹ لے لے یا اپنا گھر بنا لے. عید اس کے لیے ہے جس سے گناہ بخش چکے ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ سے راضی ہو چکے ہوں. سو عید واقعی میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ان دنوں میں اسٹرائیو کرتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عید کی نماز میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک رکعت میں سورہ غاشیہ اور دوسری میں سورہ الاعلیٰ. اور سورہ الاعلیٰ somehow ends with بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بہترین ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے فاستبقوا الخیرات، کمپٹیشن کرو، دوڑ لگاؤ نیکیاں اکٹھے کرنے میں. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب اپنے رب کے سامنے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہو. ایک دن آئے گا جس میں ہم لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی زیادہ ہوتی، اور کاش ہمارے جو برا اعمال نامہ ہے اس میں ایک گناہ کم ہوتا. تو یہ وہ 10 دن ہیں جس میں سابقون آگے نکل جائیں گے، اور جو لوگ لیزی ہیں، لیتھارجک ہیں، اور جو لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. جو سابقون ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں، مقربون میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے وہ لوگ. سو اف آئی وانٹ فار مائی سیلف، اور آپ اگر اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم سابقون میں سے بن جائیں، تو یہ وہ دن ہیں جن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے منافع بنائے اور ان 10 دنوں کو بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.